समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम शख्सियत में संभागीय ब्यूरो पूनम राउत ने मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन इकाई बालाघाट के जिला अध्यक्ष जितेंद्र चित्रप से विशेष वार्ता की, जिसमें जिलाध्यक्ष ने सचिव संगठन की समस्याओं और विभिन्न मांगों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। देखिए ये विशेष वार्ता। नमस्कार, समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम शख्सियत में मुलाकात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष जितेंद्र चित्रप जी से, और उनसे जानेंगे कि संगठनात्मक रूप से वो किस तरह के प्रयास कर रहे हैं और क्या समस्या और मांगे हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में। मैं जितेंद्र चित्रप मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला बालाघाट का अध्यक्ष हूँ। जी चित्रप जी, जब आप अध्यक्ष बने हैं, जो जिम्मेदारियां मिली हैं आपको, क्या लगता है आपको किस तरह उसका निर्वहन करेंगे, क्या चीज़ें सोच के रखी हैं आप? सर क्या है, जिम्मेदारियां ऐसी है, मुझे बालाघाट ज़िले की 692 ग्राम पंचायतें हैं और सभी सचिवों ने एक मतेन निर्विरोध रूप से मुझ में कुछ अच्छाइयाँ देखी होगी, जिसकी वजह से मुझे निर्विरोध अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। और इसके पूर्व में जनपद पंचायत खैरलांजी में 15 साल तक ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर भी रहा हूँ और मैं सामाजिक संगठनों में भी कार्यरत रहा हूँ। जैसे स्वर्णकार समाज का मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा, अभी ज़िले में मैं सक्रिय मतलब पदाधिकारी हूँ। इस प्रकार की जिम्मेदारियाँ हैं और अब चूँकि मुझे सचिव संगठन का इतना बड़ा दायित्व सौंपा गया है तो निश्चित ही जिम्मेदारियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। और आज शासन की जहाँ तक बात करें तो शासन से कुछ लंबित मांगे हमारी है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि पूरी मांगे पूरी हो गई, लेकिन बहुत कुछ मांगे अब सरलता से पूर्ण होते दिख रही है। कौन सी मांगे ऐसी हैं जिसको आपको देखकर लगता है कि भाई बहुत वर्षों से सचिव संगठन जो है प्रयासरत रहा है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं जो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं? नहीं, जैसे हमारी सबसे बड़ी मांग थी अनुकंपा नियुक्ति की, वो सरलता से आज हमारी अनुकंपा नियुक्तियां होना चालू हो गया। इसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज जिस प्रकार से सरलता लाए हैं उन्होंने कि यदि उस जिले में उस प्रवर्ग का पद रिक्त नहीं है तो अन्यत्र जिलों में भी जिस प्रवर्ग के लिए नियुक्ति होना है वहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सरलता हुई। जिस प्रकार का डीए अन्य कर्मचारियों को प्रदेश में मिल रहा है वो हमको भी मिलना चालू हो गया। अब रही बात हमारी एक मांग जो विशेष है वो ये है कि सचिव की मृत्यु होने पे हमें जो अंत्येष्टि के रूप में अनुग्रह सहायता राशि 1.5 लाख रुपए जो मिलती थी, लेकिन वो शासन देने के बाद उसको वापसी ले रही है। जो उसका उत्तराधिकारी जब सचिव बनता है तो उससे किस्तों के रूप में वसूल किया जाता है, उसी की वेतन से। तो ये मुझे उचित नहीं लगता। मैं शासन से निवेदन करता हूँ संगठन के माध्यम से कि हम इतनी शासन की, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है पंचायत सचिव, और हम इतनी योजनाओं से कई मृत व्यक्तियों को बड़े बड़े लाभ दिलाते हैं। संबल योजना में यदि सामान्य मृत्यु हुई तो 2 लाख रुपए, एक्सीडेंटल मृत्यु हुई तो 4 लाख रुपए। तो हम तो कभी किसी से वापस शासन को पैसा मिलता नहीं उनका, लेकिन यदि जो कर्मचारी तुम्हारा इतना बड़ा काम कर रहा है और उसको आपने मात्र 1.5 लाख रुपया दिया है तो वो वापस लेना युक्ति संगत नहीं लग रहा है। उस पर शासन को विचार करना चाहिए। आपका संगठन क्या सोचता है? मैं अभी जिस दिन मेरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस दिन मैंने प्रदेश अध्यक्ष महोदय को ये बात रखा है कि सचिवों को जो अनुग्रह सहायता राशि मिलती है वो वापसी नहीं होना चाहिए, ये शासन को आप अवगत कराएं। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह राजपूत जी इस संबंध में उनने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया और उन्होंने बधाई भी दी कि ये जो विषय था हमारे दिमाग से छूट रहा था, लेकिन ये मैं शासन तक के पहुँचाऊँगा। देखिए 2023 की मैं बात करूं तो महापंचायत का आयोजन किया गया था जी, और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तमाम तरह के वादे किए थे। क्या उसमें से कुछ वादे रह गए, छूट गए, या सारे जो चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा था वो पूरी हो गई? लगभग पूर्णता की ओर ही है। और उन्होंने जैसा कहा था अभी जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी है अमल में ला रहे हैं और धीरे धीरे हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। एक और महत्वपूर्ण मांग थी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय में संविलियन आप विभाग में जी, तो क्या वो हुआ है अभी, या फिर जिला संवर्ग के ही कर्मचारी अभी तो फिलहाल जिला संवर्ग में ही है, विलयीकरण नहीं हुआ है। उसके लिए सतत प्रयासरत है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। तो जितेंद्र जी, कभी लगता है आपको कि भाई हम जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए काम कर रहे हैं
योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, लेकिन विभाग के ही कर्मचारी नहीं, तो कभी दुख भी होता होगा, बुरा लगता होगा? बहुत दुख होता है कि निश्चित समझिए कि आज मैं यदि इस ग्राम पंचायत में कार्य कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे एक सचिव के दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी यदि उस पद की गरिमा यदि लोग न समझे और वो मुझे मान सम्मान न मिले और मैं तो अपने आप को कुंठित तो महसूस कर रहे हैं कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं शासन का, क्योंकि एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, चाहे केंद्र सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, जो भी योजनाएं संचालित होती है उसको ज़मीन स्तर पे तो पंचायत विभाग के द्वारा सचिव के माध्यम से लाया जाता है और उसको सफलता भी दिलाई जाती है। अच्छा, पेंशन को लेकर क्या है, सुविधाएं मिलती है? मान लीजिए अगर कोई सचिव रिटायर हो गया तो क्या पेंशन उसको मिलेगी? अब पेंशन का तो ऐसा है सर कि हमारी लड़ाई तो ओल्ड पेंशन के लिए है। हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों को, पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन, ओल्ड पेंशन मिल रही, उस प्रकार के आज भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। क्यों कि पेंशन ही तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का अंतिम समय का सहारा है, लेकिन आज हम उसके लिए बहुत दुखी है कि आज हमारे कई साथी रिटायर हुए हैं और होना चालू है। अभी मेरे जनपद में तो आने वाले इसी महीने में 2 सचिव रिटायर हो जाएंगे, अगले महीने 1 होंगे, और वो खाली हाथ जब घर जाते और एक भी पेंशन नहीं मिलती तब बहुत दुख होता है कि हमने इतना करने के बाद में क्या पाया। तो अभी कुछ मिलता है सर? नहीं मिलता? नहीं, अभी कुछ नहीं मिलता। मात्र ग्रेजुएटी के रूप में हमको 3 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाता है, वो अभी लागू किया गया है। इसके पूर्व जो सचिव, पेंशन के नाम पे कुछ नहीं मिलता? पेंशन के नाम पे अभी कुछ नहीं। एनपीएस की कटौती अभी शुरू हुई है। कुछ जनपदों में तो पहले से कट रहा था, लेकिन मेरी जनपद में 48 सचिव आज भी एनपीएस में नहीं जुड़े थे, जो इसी महीने में हमारा मतलब एनपीएस में कटना चालू हुआ है। अब उसकी क्या पेंशन बनती है? क्या एज है? 62 वर्ष। 62 वर्ष। तो 62 वर्ष तक तो आपने ठीक है नौकरी कर लिया, आपको तनख्वाह मिल गई, लेकिन जब आप रिटायरमेंट होते हैं और रिटायरमेंट के समय तो ज़्यादा ज़रूरत होती है जी, भाई कुछ एक सम्मानजनक आपको राशि मिले पेंशन के रूप में, तो आपका परिवार या आपकी जो भी चीज़ें हैं व्यवहारिक रूप से वो चलती रहें। ये तो शासन को भी सोचना चाहिए कि यदि जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए सेवा में आते हैं तो उनको जब पेंशन मिलती है, कर्मचारी को क्यों नहीं पेंशन, और ये ओल्ड पेंशन क्यों बंद की गई, इससे क्या सरकार को क्षति थी, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए तो जीवन का सबसे बड़ा। क्योंकि क्या होता है सर, हम जो पूरी उम्र नौकरी करते हैं, ये तो सिर्फ नौकरी करने के बाद जो भी अर्जित करते हैं वो बच्चों की पढ़ाई, मकान बनाना और अपने परिवार समाज को जो सजाने में जो चले जाता है, ये पूरा पैसा खाली हो जाता है। एवज में हम लोग बैंक का ऋण लेकर के मकान बनाते हैं, बच्चों की शादी के लिए भी हमें ऋण लेना पड़ता है। आज तो ये तकलीफ है कि रिटायरमेंट के बाद में यदि उनकी इंस्टॉलमेंट हमारे पे शेष है तो वो कैसा भुगतान किया जाए। बार बार हम लोग शासन से ये बातें रख रहे हैं, लेकिन अब शासन क्यों नहीं इस ओर गंभीरता से ले रही, ये चिंता का विषय है। और निश्चित तौर से हमको पेंशन तो मिलना चाहिए। अच्छा, मैंने सुना है कि समय पे भी जिले में ऐसी कई जनपद है समय पर भुगतान भी नहीं हो पाता है, मतलब कई बार तनख्वाह रुक जाती है, 1-2 महीने लेट हो जाता है, ऐसा भी? नहीं, ऐसा तो क्या होता है, हम इसीलिए चाह रहे हैं कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस दिन बोले हैं कि इसको हम ग्लोबल से जोड़ना चाहिए, ताकि ये बार बार मांग की बात ना है। जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों का पेमेंट ऑटोमेटिकली महीना आता है और जमा हो जाता है, जनरेट हो जाता है, उस प्रकार हमारी भी व्यवस्था बनना चाहिए और शासन इस पर गंभीरता से विचार कर भी रही है। अभी होता ये था कि कभी जनपदों में बजट नहीं रहा तो तब की स्थिति में 1-2 महीना विलंब हो जाता था, लेकिन अभी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है कि प्रत्येक माह के 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में वेतन हो जाता है जी। अच्छा सर, सबसे पहले कब हुई थी पंचायत में नियुक्ति सचिव बतौर सचिव? बतौर सचिव पंचायत कर्मी के रूप में हमारी हुई थी 1995 में। 1995 जी, मैं 1996 में लगा हूँ जी। तो 1995 आज 2024 आ गया जी, और आज भी जो है जो कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो आश्चर्य की बात है, दुख का भी विषय है कि भाई इतने सालों के बावजूद जो है सरकार कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रख रही। बिल्कुल दुख का विषय तो है कि जो लोग आपका इतना महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं जी, और वही कर्मचारी आज कर्मचारी होने का दर्जा नहीं पा रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए आज भी यदि लड़ना पड़ रहा है तो दुख का विषय तो है। निश्चित तौर से हम लोग व्यथित है इस बात को लेकर के। तो क्या कहना चाहेंगे सर, संगठन बतौर संगठन जिला अध्यक्ष जो है सरकार से क्या कहेंगे, प्रशासन से क्या निवेदन करेंगे? अब जिला सचिव संगठन जो है अपने ज़िले की जो कुछ परेशानियां हैं वो हम प्रदेश स्तर तक के पहुंचाने का काम करेंगे और प्रदेश स्तर से माननीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो शासन तक के पहुंचाएंगे इस बात को। और पूरा प्रदेश आज एक संगठन में एकजुटता के साथ में जुटा हुआ है। रही बात और एक समस्या आ रही है सर, अभी शासकीय कार्यालयों में शनिवार रविवार की छुट्टी
पहले से घोषित है। लेकिन आज देखा ये जा रहा है कि हर समय कोई न कोई उच्च अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर कहना चाहिए इसको तो कि शनिवार और रविवार के दिन ही कोई न कोई ऐसा अभियान छेड़ देंगे या कोई न कोई ऐसा कार्य ला देंगे कि जिसकी वजह से हम लोग छुट्टी नहीं मना पाते। अभी मुझे कई सचिवों का कल भी फ़ोन आया, अभी क्या हो रहा है 70+ के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक अभियान है, काम करना है। लेकिन एक दिन यदि हम रविवार का दिन हमारे को परिवार के लिए मिलता है और ये संविधान में है, और इसके संबंध में मैं माननीय हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला बालाघाट आप श्री से भी मैं मिला था और इस संबंध में हमने अवगत भी कराया था कि सर छुट्टी के दिन कम से कम हमें परेशान न किया जाए, बाकी दिन तो हम अपने निष्ठा के साथ में काम करते हैं। और मैं पुनः इस संबंध में मिलने जाऊंगा कि सर आपसे हमने निवेदन किया था, आपने आश्वस्त भी किया था कि कोशिश पूरी रहेगी कि शनिवार रविवार जो शासकीय छुट्टियां रहेगी उस दिन में हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी यही गतिविधि देखी जा रही है। अभी तो मुझे कल किरणापुर का फ़ोन आया था कि वीसी के माध्यम से जुड़ने की बात करते, पर डे वीसी क्या है ये? इससे कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान होता है और अपने परिवार को जो हमें समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते। तो जिले के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया आपने? जी, मैंने इस संबंध में अभी एक सौजन्य भेंट की थी मैंने माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जी से। उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि ठीक है छुट्टियों के दिन में, बोले मैं भी खुद चाहता हूं, बोले कि छुट्टियों के दिन में आप लोग परेशान ना हो। लेकिन इतने आश्वासन के बाद भी देखा जा रहा है कि उसके बाद जो भी रविवार आया है तो सचिवों को परेशान किया गया है कि काम करें। चलते हैं कि जो वर्किंग डे है उसमें तो ठीक है काम किए जाए, लेकिन छुट्टी के दिन कम से कम ये सुविधा दी जाए कि भाई हम रिलैक्स होकर अपने परिवार या अपने काम कर पाएं। जी, बिल्कुल हम ये चाहते हैं और नहीं होगा तो पुनः मैं एक स्मरण पत्र माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत को दूंगा, संगठन के साथ मुलाकात करूंगा। माननीय जिले के कलेक्टर महोदय जी से भी मैं इस संबंध में मुलाकात करके एक सौजन्य भेंट करूंगा, क्योंकि मैं अध्यक्ष बनने के बाद में माननीय कलेक्टर महोदय जी से नहीं मिल पाया हूं। एक बार निवेदन करूंगा। स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिलता है आप लोगों को? जी, हमारे जनपद का तो बहुत अच्छा सहयोग है हम लोगों को, लेकिन कुछ जनपदों से कुछ परेशानियां आ रही है और खास करके किरणापुर से आ रही है। तो आगामी समय में उसे भी दुरुस्त करने का प्रयास किया इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि मैं हर जनपदों में जाकर के एक अपने सचिव संगठन की बैठक लूँगा और वहाँ पे जिस दिन बैठक लूँगा उस दिन आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय से वहाँ की जो स्थानीय समस्या हैं उनको लेकर के एक सौजन्य भेंट करूँगा और मैं निवेदन करूँगा कि सर हमारे कर्मचारियों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार या किसी प्रकार से भेदभाव न हो, और इसके बाद भी यदि गतिविधियाँ नहीं सुधरेगी तो फिर तो आपको मालूम ही है सचिव संगठन तो ऐसा है, सहता बहुत है, लेकिन फिर उग्रता की बात आती तो फिर लड़ना भी आता है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद समर सहारा से खास बातचीत करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। और जैसा कि आपने देखा समर सहारा के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमने मुलाकात की मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष जितेंद्र छेत्री जी से, जिनका कहना है कि पंचायत सचिव लगातार केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं स्थानीय रूप से भी और प्रदेश स्तर पर भी। उनका कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा सचिव संगठन की समस्याओं को जरूर दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि सचिव संगठन सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि केंद्र और राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का भी संचालन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट।